यूजीसी नेट के बदलाव से आपको सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है, क्योंकि आपने बदलाव के बारे में बहुत सुन लिया, लेकिन ये एक धोखा कैसा है, ये सबसे बड़ा झूठ आपके लिए कैसा होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको A to Z जो आपका यूजीसी नेट के न्यू फॉर्म आपके आउट हुए हैं, उसमें जो बदलाव है उसको लेकर ना जाने कितनी सारी वीडियो आपने देख ली, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ये धोखा कैसा है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर बात नेट जीआरएफ पीएचडी की है ही नहीं, यहाँ पर मेन बात है टाइम लिमिट की, जो कि आपको तीनों में ही है। तो इसी की वजह से सबसे बड़ा आपको धोखा दिखाया गया है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। और एक सबसे बड़ा जो मिथ बना हुआ है कि कट ऑफ कम जाएगी भी या फिर नहीं, या फिर पहले जैसी रहने वाली है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली हमारी क्लासेस चलती है और पूरा यूजीसी नेट का आपका पेपर 1 का बैच मैंने यहाँ पर फ्री करवाया हुआ है। डेली आपकी क्लासेस होती है 8:15 पर, तो जाइए, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाकर दे रखी है, बहुत डिटेल में एडवांस लेवल तक आपको पढ़ा रखा है। बस देरी आपने कर दी, लेट ज्वाइन किया, लेकिन अभी भी सारी चीजें आपको वहीं पर सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। और आपको यूजीसी नेट के बेहतरीन नोट्स बहुत ही कम प्राइस में आपको दे दिए जाते हैं। तो नोट्स लेना चाहते हो यूजीसी नेट के एडवांस, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलिए मेन बात यहाँ पर बात करेंगे कि यूजीसी नेट का धोखा कैसे। आपको पता है 3 कैटेगरी में आपका पेपर करवाया जाता है, जीआरएफ, नेट और आपका पीएचडी। बट इन सब में है टाइम लिमिट, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा नुकसान आपका होने वाला है। क्योंकि एनटीए ने कह दिया कि अगर आपका जीआरएफ हो रखा है तो सिर्फ आप नेट पे अप्लाई कर दो, नेट हो रखा है तो आप सिर्फ जीआरएफ पे अप्लाई कर दो, क्योंकि पहले ये वाला ऑप्शन नहीं था। पीएचडी वाला मुद्दा है ही नहीं, पीएचडी का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि कोई भी बच्चा इतना मूर्ख तो है नहीं कि सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस लेके घूमेगा। एडमिशन आपका फिर भी नहीं होता पीएचडी एंट्रेंस में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो आपका जीआरएफ वालों को ही लेती है या फिर नेट वालों को लेती है। और अगर ये कर भी लिया तो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही नहीं सकते, तो सिर्फ इसे भरने का तो कोई भी स्टूडेंट नहीं सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम बात करें जीआरएफ में, जो आपकी 3 साल की लिमिट इन्होंने रखी गई है कि 3 साल तक ही वैलिड है, जिससे आप क्या ले सकते हो, जीआरएफ मतलब फेलोशिप ले सकते हो पीएचडी में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम है। ऐसे अगर आपने नेट पास किया तो 1 साल का ही समय, सिर्फ 1 साल का समय है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, और सेम यहाँ पर 1 साल का। तो बस इसी वजह से आपका ये पूरा का पूरा जो ये झूठ है ये सामने आ रहा है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर नेट क्लियर कर रखा है उसने, और आप सोच रहे हो कि सिर्फ वो जीआरएफ पे अप्लाई करे, नेट पे ना करे, बाई चांस नेट भी जीआरएफ नहीं हुआ और नेट की वैलिडिटी भी खत्म हो गई, तो पीएचडी में एडमिशन कैसे लेगा। और ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हर यूनिवर्सिटी टाइम पे फॉर्म निकालेगी। चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये है कि फॉर्म आ भी जाते हैं, लेकिन उसमें आपको एडमिशन मिलते ही कम है, क्योंकि सीटें इतनी होती है, बहुत कम रहती है। दूसरा स्टेट वाली यूनिवर्सिटी की बात करें तो फॉर्म टाइम पे आते ही नहीं है, तो 1 साल का कब 2 साल हो गया पता ही नहीं चलता। तो कभी भी अगर आपका नेट पहले से ही पास है तो मैं कहूंगी कि नेट पे भी अप्लाई कर दो। मान लीजिए जीआरएफ नहीं हुआ आपका इस बार, नेट तो 1 ही साल का था, खत्म, नेट तो वैलिडिटी खत्म। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो लाइफ टाइम रहेगा, वो बात की बात है, लेकिन मेन तो मुद्दा यहाँ पर पीएचडी के लिए है, क्योंकि वैलिडिटी तो पीएचडी के लिए ही सेट की गई है 1 साल की। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा एक फॉर्म फिल करेगा, मैं कह रही हूँ आपको तीनों ही फॉर्म फिल करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिमिट सेट कर रखी है इन्होंने। मान लीजिए चलो आपका जीआरएफ है, 3 साल का जीआरएफ है, बिल्कुल ठीक है, तो आप नेट के लिए तो वैसे भी अप्लाई नहीं करोगे। आपको लग रहा है जिस बच्चे का जीआरएफ हो नेट के लिए दोबारा अप्लाई करेगा, तो फिर कौन सा चेंज है, क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। घुमा फिरा कर इस चीज को इतना बढ़ा दिया गया है, ये चीज नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई नई बात नहीं है। अब जिसका पहले से ही जीआरएफ है वो क्यों नेट की तैयारी करेगा। 3 साल की अगर उसकी वैलिडिटी खत्म भी हो रही होगी तो दोबारा जीआरएफ ही करेगा, वो तो दोबारा जीआरएफ ही करेगा। ऐसा थोड़ी नेट करके उसे फेलोशिप नहीं चाहिए, फेलोशिप सबको चाहिए होती है, तो फिर भी जीआरएफ की तैयारी करेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना, तीनों ही अप्लाई करोगे। अगर आपकी एज ही नहीं है जीआरएफ के लिए, मान लीजिए आपकी 32 है और आप मेल हो तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन फीमेल के लिए 35 रखी गई है, तो 30 साल जो है इसमें एज लिमिट है मेल के लिए, और 35 साल जो है फीमेल के लिए एज लिमिट है। तो पूरे का पूरा किस्सा आपने समझ लिया। एक बार मैं दोबारा से शॉर्ट में बताती हूँ। मान लीजिए आपका जीआरएफ क्लियर है,
तो आप नेट पे वैसे भी अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि 3 साल आपके पास इनफ है और नेट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है, अलग से नहीं करना होता। और मान लीजिए अगर आपका नेट पास है तो आप जीआरएफ के लिए तो अप्लाई करोगे, लेकिन इसमें 1 साल की वैलिडिटी है पीएचडी में एडमिशन लेने की, तो उसके लिए भाई आपको दोबारा से नेट तो चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए वैलिडिटी आपकी खत्म हो गई, ना तो आप नेट के रहे और ना ही आप जीआरएफ के, आप तो फिर वहीं पे आ गए 0 पे, तो ये 0 पे नहीं आना। और पीएचडी एंट्रेंस 1 साल का है, इससे तो टारगेट आपका होना ही नहीं चाहिए। बहुत से स्टूडेंट का ये कि मेरा ये टारगेट, ये किसी का टारगेट नहीं होना चाहिए, मेरिट बहुत डाउन जाती है, ये तो थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ते हो तो भी हो जाएगा। ये मेन आपका जीआरएफ होना चाहिए, एज नहीं है तो नेट रखो, इससे नीचे का बिल्कुल भी मत सोचो। और ये सबसे बड़ा धोखा है, इसमें आपको फंसाया जा रहा है। और दूसरा धोखा है आपका, मैम कट ऑफ कम जाएगी। क्या आपको लग रहा है इस चीज से कट ऑफ कम जाएगी? कट ऑफ सिर्फ इस चीज से कम नहीं जाएगी, बहुत सारी चीजें होती है। मान लीजिए पेपर बहुत टफ पूछ लिया, पेपर 1 का बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए तो उस वजह से चीजें टफ जाती है। पेपर 2 बहुत ही ज्यादा एडवांस लेंथी पूछ लिया, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग पेपर आ गया, तो उसकी वजह से मेरिट मतलब मेरिट हाई जाती है। और कम तभी जाती है जब आपका क्या होता है भाई, जब आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ हो गया तो मेरिट कम चली गई, पेपर नॉर्मल आया तो मेरिट हाई चली जाती है। और आजकल बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक है। हमारे गाइडेंस बैच जून जुलाई से चल रहे हैं और 11 बैच हमारे चल रहे हैं। तो आप ये सोचो, आपने तो वैसे भी तैयारी लेट की है, बहुत ज्यादा लेट तैयारी स्टार्ट की है, लेकिन हाँ 2 महीने में पेपर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये है कि कोई आपको प्रॉपर गाइड कर दे तो 17 अक्टूबर से हमारा लास्ट गाइडेंस बैच है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं आने वाला था, लेकिन इतने ज्यादा मैसेज आए कि मैम प्लीज गाइडेंस बैच लेके आ जाओ, क्योंकि वो जो काम करता है वो एक अलग ही लेवल पे काम करता है हमारा गाइडेंस बैच। और उसकी फीस एक पिज्जा के बराबर है, 429 रुपए उसकी फीस है। अगर आप चाहते हो कि A to Z एग्जाम तक कोई आपको गाइड करे तो ये आपका भाई 429 रुपए का गाइडेंस बैच है। और हाँ, ऐसा नहीं है इसमें सब इनरोल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें सबसे मेन मुद्दा सीट का है, आपको सीट मिलेगी भी नहीं, क्योंकि बाकी लोगों की तरह नहीं है, बाकी कंपनियों की तरह नहीं है कि 2000 50,000 बच्चे इनरोल कर लिए उन्हें नहीं देखना होता। इसमें तो जितने भी बच्चे आएंगे भाई मैं लाइव ही अटेंड करती हूँ उन सभी को, ठीक है। तो लाइव ही हमारे गाइडेंस बैच चलता है, बहुत ही कम फीस है। आपको यूजीसी नेट के एडवांस नोट्स के लिए भी आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीजें मिल जाती है। तो अगर आपको वो लेने हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और लास्ट गाइडेंस बैच लेना है जो कि आपके 6 महीने 1 साल में जो आपने गलती की है या 1 साल से जो आपने पढ़ाई नहीं की उसका जो गैप है ना, वो ये बैच आराम से खत्म कर देगा। A to Z आपको सब कुछ इसमें बताया जाएगा कि कैसे इस पेपर को पहली बार में क्लियर करना है। तो बस ये छोटा सा ट्रैप था। कट ऑफ इस चीज के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ही कम चली जाएगी, इस चीज को बिल्कुल ही छोड़ दो। दूसरा जीआरएफ नेट पीएचडी भाई तीनों पे अप्लाई करो। अगेन टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट के चलते पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। नेट भी हो रखा है, दोबारा करने में भी बच्चों पे नहीं होता। अभी अगर जिसने एक बार कर लिया दोबारा कर लेगा, पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि बस तुक्के मारिया पेपर हो गया, बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर होता है। तो तीनों पे ही अप्लाई करोगे, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आओगे। क्या लॉजिक है ये मैंने आपको बता दिया और आप खुद भी इस लेवल पे आ चुके हो कि इस लॉजिक को खुद ही समझ सकते हो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो शेयर कर देना और डेली आ जाना, लाइव क्लास होती है। फ्री बैचेस आपका यूट्यूब पे ही चल रहा है तो उसे जाकर ज्वाइन कर लो। और बहुत ज्यादा सीरियस हो तो गाइडेंस बैच में लास्ट मौका, इसमें ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।